हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है फाइबर लेंथ मेजरमेंट, मतलब फाइबर की लंबाई को किस तरह से नापा जाएगा। ठीक है, फाइबर की लेंथ पे सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि फाइबर की लेंथ को हम नापें क्यों, उसकी लंबाई को नापने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी एडवांटेज है। आगे हमारा जो यान कैसा बनेगा वो फाइबर लेंथ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा, जितनी ज़्यादा लंबी उसकी लंबाई रहेगी फाइबर की, वो प्रोसेसिंग करने में उतना ही आसान होगा। दूसरा हमारे पास फ़ायदा है कि जो यान बनेगा लंबे, अगर हमारे पास फाइबर होगा तो यान जो बनेगा वो ज़्यादा इवन रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और सबसे बढ़िया चीज़, लंबे जो लंबाई के हमारे फाइबर रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा मजबूत होते हैं इन कंपैरिजन टू जो शॉर्ट फाइबर लेंथ से बनते हैं। ठीक है, और ये लेंथ और फाइननेस जो होती है दोनों हम नेचुरल फाइबर में देखते हैं। जो भी हमारे पास मैन मेड फाइबर है उनकी हम लेंथ और उनकी फाइननेस, मतलब मोटाई और लंबाई, दोनों को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब जो फाइबर की लेंथ है, आपको बताया कि स्पिनिंग में, मतलब प्रोसेसिंग में जितना भी आगे का प्रोसेसिंग चलेगी उसमें अगर लंबी लेंथ है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम फॉल्ट हमारे बनेंगे और क्वालिटी अच्छी होगी, यूनिफॉर्म अच्छा होगा अगर लेंथ अच्छी है उसकी। ठीक है, और ब्लेंडिंग में भी हमारे पास काफ़ी मज़ा आएगा। अब क्यों ये अलग अलग लेंथ हमारे पास रहती है, देखो अब राजस्थान में कुछ और उगेगा, हरियाणा में कुछ और उगेगा, यूपी में कुछ और होगा, तो मतलब रीजन से थोड़ा थोड़ा मतलब चेंजेस आते रहते हैं। कहाँ का वो मटेरियल, मतलब क्लाइमेट कंडीशन उसकी अलग होगा, वातावरण अलग रहता है। ठीक है, एरिया अलग है, मिट्टी अलग है वहाँ की। ठीक है, और कॉटन की वैरायटी भी, सीड वगैरह अलग से रहेगा, तो अलग अलग वेरिएशंस हमारे पास लेंथ में आती हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन कौन सी इसमें पैरामीटर हमारे यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मीन लेंथ। मीन एक तरह से आप ले सकते हो कि एवरेज, जो पूरे को डिनोट करता है कि इसके लगभग है। अब हमारे पास 32 mm भी है, 35 mm भी है, 28 mm भी है, पर उसका हम एक अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, मीन वैल्यू ले लेते हैं, मतलब एक एवरेज वैल्यू। ठीक है, जब 28 का भी है, 35 का भी, तो हम ऑन एंड एवरेज जैसे 32 mm के हमारे पास फाइबर की लेंथ है, इस तरह से मीन वैल्यू निकाली जाती है। अगला हमारे पास पैरामीटर है अपर क्वार्टाइल लेंथ। ये क्या होती है लेंथ? ऐसी लेंथ 75% जिससे जो है वो कम है फाइबर की लेंथ, और 25% जो ऊपर की वैल्यू, मतलब 75% पे एक लाइन खींचेगी, इससे जो है लेंथ जो है वो 75% जो है वो इससे छोटे हैं और 25% इससे ऊपर की लेंथ के फाइबर हैं हमारे पास। ठीक है, ये होती है हमारे पास अपर क्वार्टाइल लेंथ। अगला आ गया हमारे पास इफेक्टिव लेंथ। ये जब आप बियर सॉर्टर एक पढ़ोगे आगे डायग्राम, तो वहाँ पे आपको ग्राफ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इफेक्टिव लेंथ क्या है, क्योंकि वो ड्रॉ करेंगे तो उसी टाइम पे पता चल जाएगी कौन सी लेंथ है। उस तरह से स्पैन लेंथ आ गई, मतलब एक क्लैंप में पकड़ा हुआ, मतलब 2.5%, ठीक है, जो फाइबर हैं वो उससे आगे के हैं। ठीक है, 2.5% को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैं डायग्राम बनाऊंगी फाइब्रोग्राफ में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्पैन लेंथ क्या है हमारी। अब हम फाइबर की लेंथ की मेजरमेंट जो है वो 5 तरीके से करते हैं। सबसे पहला है हैंड स्टेपलिंग मेथड, कॉम सॉर्टर मेथड, इसको हम बियर सॉर्टर भी बोलते हैं। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, फाइब्रोग्राफ भी इसका नाम है। अगला है शर्ले फोटो इलेक्ट्रिकल मेथड, और लास्ट है वीरा फाइबर लेंथ मशीन। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, एक सेकेंड नंबर वाली कॉम सॉर्टर मेथड, जिसको हम बियर सॉर्टर डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, और आपके अगला है फाइब्रोग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड भी इसका नाम है। ये 2 हैं आपके सिलेबस में सिर्फ। ठीक है, ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि हैंड स्टेपलिंग क्या है, ऑल्दो आपके सिलेबस में ये नहीं है। इसमें क्या करेंगे, एक ट्रेंड कारीगर होगा, मतलब ऑपरेटर जो स्किल्ड होना चाहिए अच्छे से, अनजान आदमी ये काम नहीं कर सकता। क्या करते हैं, हाथों से, जिस तरह से इन्होंने दोनों हाथों में देखो पकड़ा है फाइबर, है ना, तो ये क्या करेंगे, इसको स्टेपल करते हैं। ठीक है, मतलब उसको सीधा कर लेते दोनों हाथों से, निकाल के। ठीक है, और फिर हैंड डबलिंग बोलते हैं इस मेथड को। स्ट्रेट कर दिया, और 1 इंच जितना हमें, आधा इंच जितना हमें सैंपल चाहिए होता है। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, एक प्लेन जैसी बैकग्राउंड पे रखेंगे और बड़ा छोटा उसमें मार्क कर लेंगे, और उसकी एवरेज वैल्यू हम निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ साइड में पड़ा है, दिख रहे होंगे आप। ठीक है, बड़ा निकाल दिया,
बीच की लेंथ का छोटा, इस तरह से हम सॉर्टिंग करके उसकी एवरेज निकाल देते हैं, कितनी एवरेज का हमारे पास रह रहा है। ठीक है, यही है हैंड स्टैम्पलिंग मेथड की थोड़ा बैकग्राउंड बताया गया कि किस तरह से डिटेल में। ठीक है, आपके सिलेबस में ऑल्दो है नहीं तो आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला आ गया हमारे पास बेयर सॉर्टर मेथड, जिसको हम शर्ले-कॉम्ब सॉर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, शटर वेब सॉर्टर भी, इसके 3 नाम है तो तीनों आप याद कर लेना, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हैंड सॉर्टिंग क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें। ठीक है, तो एक टूल बनाया गया, मशीन जैसी बनाई गई छोटी सी, उसमें क्या लगा है, कंघियाँ लगी हैं जो फाइबर को अच्छे से स्ट्रेट कर लें। ठीक है, क्रिम्पिंग वगैरह नहीं रहेगी तो लेंथ अच्छे से इंडिकेट हो पाएगी। ठीक है, तो क्या करा, सबसे पहले तो फाइबर को लेके अच्छे से कंघी से स्ट्रेट कर लेते हैं, फिर उनको क्या करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में लगा दिया, एक ब्लैक पैड जैसा रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करा हमने, एक बटर पेपर लिया। बटर पेपर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, जिसको क्या करता है, नकल मारते टाइम करते हैं ना जैसे। ठीक है, छपाई हो जाती है, नीचे का सारा दिख जाता है। ठीक है, ईडी में करते होंगे आप लोग तो उससे हम बटर पेपर से उसको ट्रेस कर लेते हैं अच्छे से और उसकी एनालिसिस करते हैं। सॉर्टर डायग्राम बन गया हमारे पास, उसकी एनालिसिस करते हैं, उस तरह से हम इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। ठीक है, ये इस तरह से सबसे पहले फाइबर लिया, ये हमारे पास एपरेटस है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, एपरेटस में क्या कॉम लगी हैं, 12 नीचे हैं। ठीक है, 3 ऊपर रही, ज़्यादा भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक है, और 20 मिलीग्राम के लगभग हमने सैंपल लिया, उसको अच्छे से कॉम करके वेलवेट पेपर पे रख के, ठीक है, इस तरह से निकाला गया। आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, वीडियो को आपको चेक कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि बेयर सॉर्टर से हम लेंथ को कैसे मेजरमेंट करते हैं। ये हमारा एक तरह से एपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिस पे हम ये प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऊपर जो ऊपर की तरफ है हमारी 12 कॉम्स, एक तरह से कंघियाँ हैं, ये 12 कॉम्स लगी हैं नीचे। ठीक है, और इसके ऊपर हमने 3 टॉप कॉम लगी है। 12 हमारी बॉटम कॉम है और 3 जो है इसके ऊपर ये हमारी टॉप कॉम्स हैं। ठीक है, इसमें हम फाइबर की लेंथ मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये हाथ से उठा रहे हैं, देखो उठ रहा है ना। इसके साथ हमारी नेक्स्ट एक्सेसरीज कुछ यूज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे क्लैंप की तरह है, इसका नाम हम बोलते हैं ट्वीजर। फाइबर को हम इससे उठाते हैं। ये अगला आ गया, इसको बोलते हैं हम डिप्रेसर, इससे दबाया जाता है फाइबर को कॉम्स के बीच में। और ये नीडल है जो पकड़ने के काम आएगी। ठीक है, होल्ड करेंगे इसको फाइबर को इनसे। और ये हमारे पास ब्लैक वेलवेट है, जिस पे हम फाइबर को अरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ताकि हम, ये हमारे पास पेपर है, ताकि हम उसका ग्राफ बना सकें। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, फाइबर लिया। ठीक है, थोड़ा सा चाहिए होता है हमें, 1 इंच के बराबर फाइबर चाहिए। ठीक है, 10-20 ग्राम से ऊपर नहीं चाहिए फाइबर। ले लिया हम अपना सैंपल। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अंगूठा और 4 फिंगर, ठीक है, दोनों हाथों की, ये देखो जिस तरह से ये कर रहे हैं वीडियो में, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लेयर करके स्ट्रेट करेंगे, मतलब जो उलझने हैं फाइबर की वो थोड़ी खत्म हो जाएं। स्ट्रेट करके इसको सैंपल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी क्या करा, इंस्ट्रूमेंट को अपनी तरफ लिया, टॉप वाली कॉम हमने एक एक करके निकाल दी। जो हमारा फाइबर का टफ था, हमने अपने हाथों से अच्छे से अरेंज करके फाइबर को स्ट्रेट करके रखा था, उसको हमने बॉटम कॉम के बीच में इसको हमने फंसा दिया। ये देखो, डिप्रेसर लिया, दबा दिया कॉम के अंदर, कंघियों के अंदर इसको दबाया। अब क्या किया, ट्वीजर लिया, इसके हेल्प से हमने फाइबर को निकाला। कंघे में इसको बार बार, मतलब 5-6 बार इसको अच्छे से स्ट्रेट कर दिया जाता है, फाइबर एकदम से सीधे हो जाए, उनमें कोई क्रिम्प वगैरह ना हो। ठीक है, और क्या करा, उसका जो बॉटम पार्ट है हमारे पास, वो एक ही कंघे में लगा के, ठीक है, आगे तो जितना एक्सटेंड करना है करता रहे। ठीक है, एक जगह से लगा के हम उसको रख रहे हैं, स्ट्रेट करके हमने इसको रखते गए। पाँच से 6 बार स्ट्रेट किया जाता है, ताकि उसमें कोई क्रिम वगैरह ना रहे, क्योंकि वो फिर गलत लेंथ बताएगा हमें। ये बॉटम वाला जो रह गया, ये उलझ जाता है बीच में, तो उसको फिर से हैंड से एक बार दोबारा से सारा निकाल के
अच्छे से स्ट्रेट करके हम कॉम्बिंग से स्ट्रेट करते हैं उसको। ये हाथ से फिर से इन्होंने स्टेपल करा। ये इसको कॉम्ब में लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम एपरेटस को हमने दूसरी तरफ घुमा दिया और जो हमारी टॉप कॉम्ब थी उनको हमने सैंपल के ऊपर रखा। इससे क्यों लगा रहे हैं, ताकि फाइबर हमारा स्लिप ना करे। जब हम ट्वीजर से उसको खींचेंगे उस टाइम पे स्लिप ना करे। अगर स्लिप कर गया तो फिर वो गलत लेंथ इंडिकेट करेगा हमारे पास। अच्छे से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में उसको रख नहीं पाएंगे। अब क्या किया, इससे हम एक एक करके कॉम्ब निकाल रहे हैं। कहाँ तक, जहां तक हमें फाइबर का सिरा ना दिख जाए। ठीक है, एक एक करके हमने बॉटम कॉम्ब जो थी वो नीचे गिरा दी। अब क्या किया, हमने ट्वीजर से ये निकाल दिया पहला हमने बंच। ये वेलवेट, ब्लैक वेलवेट था हमारा, इसके ऊपर हमने आराम से, बिल्कुल सावधानी से रखना पड़ता है, इसलिए स्किल्ड ऑपरेटर यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, इस तरह से रखा जाएगा, बिल्कुल एज, बिल्कुल स्मूथ। और ये दबा दिया हमने उससे। देखो, अब अगली बॉटम कॉम्ब थी उसको गिराएंगे ताकि अगला पार्ट ले पाए। इसको हमने ट्वीजर से खींचा और उस स्ट्रेट करके उसके एकदम आगे हम रख देंगे। तो क्या हुआ, पहले लंबे लंबे फाइबर आएंगे, जैसे जैसे कॉम्ब गिरती जाएगी वैसे क्या होगा, थोड़ी लेंथ कम होती जाएगी, छोटे होते जाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में ये लग जाएंगे। अच्छे से कॉम्ब करके रखना, क्योंकि अगर क्रिम्पिंग आ गई तो फिर हमारे पास सही वैल्यू नहीं आएगी। अगली गिराई, अगला सैंपल लिया। कब तक करते जाएंगे ये, जब तक हमारे सारे फाइबर कंप्लीट ना हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल जो छोटे छोटे होंगे वो बिल्कुल एंड में रह जाएंगे। अब क्या किया, बन गया हमारे पास सारा। अब उसके ऊपर हमने एक ट्रेसिंग, वाइट ट्रेसिंग पेपर रखा और क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ कर दी। इससे क्या होगा, हमें ग्राफ मिल गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखा हमने किस तरह से हमने वो ग्राफ बना दिया। ठीक है, आउटलाइन हमारे पास मिल गई, ए है ना, बी और ओ पॉइंट, ये हमारे पास मिल गए वहाँ से ट्रेसिंग से। अब हम क्या करेंगे, ए और ओ का मिड निकाला हमने। ठीक है, इसका मिड निकाला, क्यू पॉइंट आया और इससे क्या खींच लिया हमने, एक परपेंडिकुलर खींच लिया। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर था ये कहाँ आके मिला, पी पॉइंट पे, राइट। पी डैश पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे, क्यू से हमने परपेंडिकुलर खींचा तो पी डैश मिल गया। अब इससे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ खींचेंगे तो हमारे पास पी पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये पी पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करा, ओ और पी का 1/4 लेंगे हम। ठीक है, 1/4 लिया, वो हमारे पास पॉइंट आ जाता है के से परपेंडिकुलर ले लिया, के डैश, ये के और के डैश है हमारे पास इफेक्टिव, सॉरी के और के डैश आ गया। अब हमने के और के डैश का क्या लिया, हाफ लिया, तो वो पॉइंट आ गया हमारे पास एस का परपेंडिकुलर लिया, आर डैश आ गया, आर डैश से खींचा, आर आ गया। अब ओ और आर का 1/4 लिया, जो हमारे पास आया पॉइंट एल, एंड फ्रॉम एल टेक अ परपेंडिकुलर टू एल डैश। ठीक है, तो ये एल और एल डैश जो है हमारे पास, ये है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, समझ आया कि एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ओ, ए और बी हमारे पास इनिशियल ग्राफ पॉइंट हमारे पास आगे थे, बियर्स ऑर्डर से हमने ट्रेस करके निकाल दिए थे। ओ और ए का हमने हाफ लिया, जो क्यू पॉइंट आया, क्यू से परपेंडिकुलर लिया हमने पी डैश। ठीक है,
पी डैश से परपेंडिकुलर लेके आ गया हमारे पास पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी का हमने ओ और पी से हमने ले लिया 1/4, जो कि आ गया हमारे पास पॉइंट के 1/4। के से परपेंडिकुलर लिया के डैश, अब के और के डैश का हाफ लिया, जो आ गया हमारे पास पॉइंट एस। एस से परपेंडिकुलर लिया, पॉइंट आ गया आर डैश। आर डैश से परपेंडिकुलर आर। अब ओ और आर, ओ यहाँ पे, आर यहाँ है, ओ आर का 1/4 लिया, जो कि आ गया हमारे पास पॉइंट एल। एल से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर खींच दिया एल और एल डैश, जो कि है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। आप थोड़ा इससे भी समझ सकते हो डायग्राम में ओ को क्या है, हाफ ओ ए का है, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारे पास आगे ओ आर बी, आर और बी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। आर पॉइंट और बी पॉइंट जिस छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ओ और बी, मतलब टोटल लेंथ। ओ और बी टोटल लेंथ है और आर बी क्या है, छोटी। अब आर बी डिवाइडेड बाय ओ बी इंटू 100, ये क्या आ गई हमारे पास, शॉर्ट फाइबर परसेंटेज आ गई। जितने भी शॉर्ट फाइबर थे वो आर बी हैं और ये लंबे फाइबर आगे ओ आर, ठीक है। तो हम पूरे से डिवाइड करेंगे ओ बी से, तो ये आ गई हमारे पास शॉर्ट फाइबर परसेंटेज, और एल एल डैश है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। और ये हमारे पास मीन लेंथ, मॉडल लेंथ भी निकाल सकते हैं हम इसी हिसाब से, इसी ग्राफ से, जो बिल्कुल मिड आएगा उसका, ठीक है, वो हमारे पास मॉडल लेंथ है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो जो हमारे पास हम हैंड स्टेपलिंग करते थे उससे रिजेंबल करता है ये थोड़ा, ठीक है। मशीन हैंड का ही काम हो रहा है सारा, बस थोड़ी सी कॉम है स्ट्रेट करने के लिए। और ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब शॉर्ट फाइबर कितने हैं उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, मतलब डिसएडवांटेज क्या है। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 2 घंटे लगते हैं एक सैंपल को हमें टेस्ट करने के लिए। और ऑपरेटर हमारे पास अच्छे से स्किल्ड होना चाहिए, अच्छा जानकार एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, ताकि वो सही से काम कर पाए, क्योंकि ये पूरा ऑपरेटर डिपेंडेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है डिजिटल फाइब्रोग्राफ। नाम बोल रहा है डिजिटल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ऑटोमेटिक काम होता है, कुछ ज़्यादा मैनुअल काम नहीं है, हाथ का काम नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फाइबर को एक फ्लैट सरफेस पे, बेड बोल लो उसको, ठीक है, उस पर लेटा दिया। जीरोक्स मशीन देखी है ना आपने, क्या करते हैं उस पर पेपर रखते हैं, है ना, और क्या होता है, एकदम से लाइट गिरती है उस पर, है ना, और वो पूरा स्कैन करके आपको जीरोक्स करके दे देता है। वैसे ही प्रिंट फोटोकॉपी जो करते हो आप, है ना, तो सेम मेथड है इसमें भी। फाइबर को रख देते हैं एक बेड पे, है ना, तो लाइट जाती हैं, वो उसको मेज़र कर लेती हैं और रिजल्ट दे देती है, इतने mm का आपका फाइबर की लेंथ है, ठीक है। वही मेथड है इसमें भी, लाइट पड़ती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और लेंस के माध्यम से ये काम करता है, ठीक है। विदिन सेकेंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और कॉम सॉर्टेड मेथड का जो प्रिंसिपल था, टेक्निक वही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। वो भी देखता है इसी तरह से स्कैन करके, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में ग्राफ बन जाता है और हमें मिल जाता है। ये हमारे पास उसका डायग्राम है। यहाँ पे हमने सैंपल रखा, किस तरह से हमारे पास उस पर गया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल से क्या हुआ, लेंस से वो कॉम्पैक्ट हुआ और हमारे पास लेंथ की उसने मेजरमेंट को स्कैन करके अच्छे से हमें दे देता है, ठीक है। अब इसमें भी कॉम्स वगैरह लगी होती हैं अंदर, 28 नीडल रहती हैं, जिससे हम फाइबर को अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हम मेज़र करते हैं इसमें, अपर हाफ लेंथ, मीन लेंथ, यूनिफॉर्म कितना है, इंडेक्स कितना है उसका, तो ये सारे हम उससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आपका एक और टर्म थी स्पैन लेंथ। मैंने क्या बोला था कि क्लैंप ने जितने पकड़े हमारे पास फाइबर, उससे 2.5% एक्सटेंडेड कितने हैं, उसको बोलते हैं हम स्पैन लेंथ। अब देखो ये हमारे पास फाइबर थे, एकदम से स्ट्रेट लगा दिए हैं, यहाँ पे हमने क्लैंप पकड़ा है, ठीक है, यहाँ 12,000 देखो फाइबर पकड़े हैं, 300 पकड़े हैं, तो ये जो डी है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोला है हमने 2.5% स्पैन लेंथ। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है इस तरह से, ये हमारा है ना, देखो ये जो लाल लाइन है ना, दोनों दिख रही है, यहाँ पे 12,000 पकड़ा और ये जो हमारा डी डिस्टेंस है टोटल, ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम ऐसे इस तरह से एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करी, तो ये नीचे डी डिस्टेंस क्या था, 2.5% स्पैन लेंथ, ठीक है। और इसी तरह से इसका 100%, जो इसका अपर था इसका हाफ लिया हमने, ठीक है, अपर का हाफ लिया हमने, और वो आ जाती है हमारे पास 50%, उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास
50% स्पैन लेंथ। ठीक है, L1 टू L1 डैश जो है हमारे पास 50% स्पैन लेंथ है। ठीक है, आप यहाँ पे भर सकते हो, मतलब डेफिनेशन आपको द पॉइंट वेयर इट इज गॉट एट रैंडम अलोंग विद, मतलब रैंडमली लेंथ के अलोंग जो पकड़ा जाता है उसको बोलते हैं 2.5%। ये आगे उठाया था ना, थोड़ा सा ऊपर है 2.5, वैसे ही 50%, 75% भी कर सकते हैं, 80% भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली ये दोनों लेंथ को चेक किया जाता है, 2.5 और 50%। पर आप 20 भी निकाल सकते हो यहाँ से, 40 भी निकाल सकते हो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो सबसे पहले है कि टाइम नहीं लगता है इसमें, बहुत जल्दी हो जाता है ना, और ऑपरेटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रही है हमारे पास। अब इसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इसमें क्या है कि फाइबर हमारे पास जब हम उसको पकड़ते हैं, क्लैंपिंग करते हैं ना, दोनों सिरों को पकड़ते हैं, तो फाइबर हमारे बहुत डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हमारे पास थोड़ा लेंथ का एरर आता है। दूसरा क्या है, जो हमारे पास क्लैंपिंग जिससे हम मतलब फाइबर को होल्ड करते हैं ना, तो 4 mm तक क्या है वो होल्डिंग में चला जाता है, और फिर वो क्या होता है स्कैनिंग करता है एक तरह से, तो उसमें भी हमारी 3.81 mm जो है वो लेंथ वेस्ट हो जाती है। स्कैनिंग थोड़ी लेट शुरू होती है, मतलब टोटल क्या हुआ 4.06 प्लस 3.81 7.87 mm लेंथ जो है हमारी एकदम वेस्ट ही हो जाती है, क्योंकि स्कैनिंग लेट शुरू हुई, कुछ क्लैंपिंग में होल्ड करने में चली गई लेंथ, तो हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट नहीं है। ठीक है, और क्या ये इतना ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है। ठीक है, ये था आपका फाइबर लेंथ मेजरमेंट का चैप्टर। थैंक यू।